जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो, सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं, बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है, कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा, क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पूजा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बुरे कर्मों को काटने का शुक्राना, मेरी गलतियां क्षमा करने का शुक्राना। गुरुपा ने कल मेरा बहुत पेट दर्द था, मुझे वॉमिटिंग भी आई। गुरुपा ने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट, बड़ा कष्ट छोटे में ही टाल दिया। तो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मैंने चारों तरफ से तेरे पहरा लगा दिया है और उसे कोई भी दौड़कर अंदर नहीं आ सकता। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना। तो गुरुपा कहते हैं कि तेरे परिवार को किसी की बुरी नजर लगी हुई है। तो गुरुपा ने मुझे और नजर उतारने का उपाय भी बताए। एक तो गुरुपा ने यह बताया कि शनिवार को जब नहाना है तो उसमें फिटकड़ी का पानी, फिटकड़ी डालकर नहाना है। इससे जो नजर दोष होता है वह उतर जाता है। तो कल मैंने फटकड़ी के पानी में कल मैंने नहाने वाले पानी में फटकड़ी डालकर और गुरुपा का जल प्रसाद मिलाकर नहाया। तो मेरी तबीयत जो बहुत खराब थी तो वो उसमें थोड़ा सुधार आ गया। तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एक गुरुपा ने बताया था कि नींबू लेना है, उसे 7 बार अपने सर से बार कर उसे जला देना है, गैस पर देना है, और जब वो जल जाए तो उसे बाहर फेंकना है। तो कल मैंने शनिवार के दिन भी ये भी उपाय किया। मैंने अपने और अपने बेटों के ऊपर से ये नींबू वाला उपाय किया, तो ऐसे लग रहा था कि बहुत भारी नजर लगी हुई है। तो नींबू में से एकदम फटने की आवाज आई। तो शुक्राना गुरुपा, हमारी इतनी रक्षा करने के लिए शुक्राना, नजर उतारने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तुझे सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाई। तो कल मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मेरी सांस रुक जाएगी, और वॉमिटिंग भी आ रही थी, बहुत पेट में बहुत दर्द था। तो मैंने कल सत्संग तो एक आधा ही सुना, तो इसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने आज भी मुझे बहुत 77777 की ब्लेसिंग दी। तो गुरुपा ने से मैंने एक अरदास लगाई हुई है, जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं सभी संगत के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। सर्वत का भला करो गुरुपा। गुरुपा जो बीमार है उनको सही कर दो। गुरुपा हमारी गली में जो कैंसर से बीमार है उसे भी सही कर दो। और मेरा भाई जो मासी जी का बेटा है उसे भी सही कर दो। गुरुपा हमारा जो टेलर है वो मुसलमान है, पर मैं उसे बताना चाहती थी, पर वो कह रहा था कि मेरे जो जवाई है उसे कैंसर है। तो मैं गुरुपा बताना चाह रही थी, पर मैंने कहा पता नहीं वो मानेगा कि नहीं। तो इसके लिए मैंने उसे गुरुपा आपके बारे में नहीं बताया। तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा आप उसे भी ठीक कर दो गुरुपा। उसकी बेटी के सुहाग को ठीक कर दो। उसकी बेटी अभी छोटी है और उसके एक छोटा सा बच्चा भी है। तो गुरुपा आप उसे ठीक कर दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सर्वत का भला करो गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा मैं चींटियों से भी क्षमा मांगती हूँ। हमारे घर बहुत सी चींटियां हैं गुरुपा। मैं चींटियों से क्षमा मांगती हूँ, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई चींटियां मर गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मैं नादान थी कि मैंने उनको मारा, और इसके लिए मुझे क्षमा कर दो गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति और मेरा बेटा आपकी कृपा से माता रानी के दर्शन करने गए हुए हैं। गुरुपा उनको सही सलामत घर पहुंचाइएगा, उनकी रक्षा कीजिए गुरुपा, अच्छे से दर्शन हो जाए गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकित अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पूजा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे परिवार की रक्षा करो गुरुपा, मेरे परिवार की रक्षा करो। आप इस परिवार के बड़े हो गुरुपा। आप ही मेरे बच्चों की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो, आप ही सब कुछ कर सकते हो गुरुपा। मैं तो इस ब्लैक मैजिक से तंग आ गई हूँ गुरुपा। गुरुपा उनको ठीक करो गुरुपा। गुरुपा मेरे बच्चे और मेरे घर वाले की रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा वो मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते गुरुपा, इनको भी आप ठीक करो गुरुपा। आप तो जानते हो कि मेरा छोटा बेटा कैसे शरारतें करता है, पता नहीं क्या करता रहता है। अभी वह नीचे गिर गया, बेड से नीचे गिरा। तो गुरुपा का शुक्राना है कि गुरुपा उसे कोई चोट नहीं आई, पर उसने थोड़ी सी उल्टी कर दी गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर दुर्घटना होने वाली है, तो ये सत्संग सुना, पर मैंने अभी वो सुना नहीं था, तो अभी मेरा बेटा गिर गया। तो शुक्राना गुरुपा की उसे कोई चोट नहीं आई। गुरुपा हमारे परिवार की रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा ने कल मुझे 77777 की ब्लेसिंग दी गुरुपा के आगे मैंने जो अरदास लगाई हुई है गुरुपा वो आप पूरी करो गुरुपा। गुरुपा मेरे कर्जे जो है मेरे सिर पर वो खत्म हो जाए
गुरुपा मेरी गलतियां क्षमा कर देना, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए शुक्राना सत्संग लिखते समय तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुपा मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, सर्वत का भला करो गुरुपा। गुरुपा जो बीमार है उन्हें ठीक कर दो, गुरुपा जो आपकी संगत नहीं हुई है उन्हें भी आप ब्लेस करो गुरुपा, और सभी को ब्लेस करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज मैं अपने शुक्राना संख्या शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी के हुक्म अनुसार रात के 11:16 हो चुके हैं। गुरु जी ने बोला संख्या शेयर करो और मैं मंत्र जाप के साथ शाम शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदर जी बहुत दिनों से मेरे गुरु जी दिमाग सिखा रहे थे कि तेरे बच्चों को पर संकट है, कोई कष्ट आने वाला है तो अपने बच्चों को सेव कर, और संगत भी मैंने सुनी और मुझे बहुत टेंशन थी। और सच में संगत जी कुछ ना कुछ मेरे दोनों बच्चों के साथ ना इंसिडेंट हो ही जा रहे हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि किसी भी तरीके गुरु जी मतलब मेरे बच्चों को सेफ रखते हैं। लगी इन लोगों को छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं तो वो इतनी मतलब इतनी गंदे तरीके से लगने वाली चोट होती है, वो छोटी सी हादसे में तब्दील हो जाती है संगत जी। मतलब मैं बता नहीं सकती। 2 दिन पहले मेरे बच्चे एकदम गेट खोला उसने एकदम उसके हाथ पे लगा, हाथ में स्वेलिंग आ गई, बट शुक्र है गुरु जी का कि बच गया। वो छोटा वाला बेटा वो एकदम कूलर के साथ टकराया, उसके कूलर लगा और उसके स्किन छिल गई। मतलब समझ मुझे गुरु जी अलर्ट करते रहते हैं मुझे कि ये होने वाला है या वो होने वाला है। गुरु जी मुझे मैसेज देते हैं हमेशा टेलीपैथी के जरिए कि तुम मंत्र जाप करो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो 11 बार। मुझे गुरु जी ने मैसेज दिया था कि 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ो मंगलवार के दिन, और अपने बच्चों को सेव करने का यही तरीका है या कुछ भी है, जैसे भी गुरु जी समझा दिया, जैसे मुझे समझ आता है तो मैं वैसे ही करती हूँ। बट मैं गुरु जी का लाख शुक्राना करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे सेफ हैं और मैं गुरु जी का हमेशा तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उनकी वजह से आज मुझे लगता है मेरे बच्चे सेफ हैं। और मैं अपनी संगत यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी मुझसे कोई भी गलती हो गई हो बोलने में तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हुक्म अनुसार शुक्राना संगत शेयर कर रही हूँ। संगत जी मंत्र जाप के साथ मैं अपने शुक्राना संगत पाठ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से बसाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से बसाए, ओम नमः शिवाय, शिव जी से बसाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से बसाए। संगत जी मैं आज शाम को पाठ करने के लिए बैठी थी रहरा साहब का पाठ। उस वक्त मेरे पेट में इतनी तेज दर्द हो रहा था और सामने गुरु जी का स्वरूप था और मंदिर में बैठ के पाठ कर रहे थे। सारे दिन मैं गुरु जी से बोली जा रही पाठ करते कर मन ही मन कि गुरु जी पेट बहुत दर्द कर रहे, मेरे से पाठ करने में मतलब समझ बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी गुरु जी ने मतलब मेरे मन में एकदम विचार आया कि जल प्रसाद पीना, उससे पेट दर्द में रिलीफ होगा। तो समझ जी मैंने पाठ किया, मंत्र जाप किया, मैंने फिर गुरु जी के भजन वगैरह भी सुने। मेरे पेट में फिर भी दर्द होता रहा, मैं फिर भी अपना पूजा पाठ अपना कंप्लीट करना चाहती थी। संगत जी मैंने उसी तरह अपना पूजा पाठ वगैरह दर्द नहीं और आरती वगैरह गुरु जी की सही पाठ पूजा कर लिया। फिर उसके बाद ना मेरे दिमाग में नहीं रहा कि गुरु जी का जल पियो और मेरा पेट हल्का हल्का फिर भी दर्द हो जा रहा था। मैं संगत जी उसके बाद मैं अपने कजन के साथ चली भी गई। फिर उसके बाद मैं घर पे आई, मेरे फिर पेट में बहुत कंधे वाला दर्द हो रहा था। संगत जी उस टाइम तक तो दर्द इतना तेज हो रहा था कि मेरे से बर्दाश्त होना बंद हो गया था। तो समझ जी फिर एकदम ज़्यादा मेरे माइंड में आया कि गुरु जी ने उस टाइम मेरे माइंड में डाला था कि जल प्रसाद पिया। फिर मैंने अपने भाई की बेटी को बोला कि मेरे को जल प्रसाद लेना है तो मुझे जल प्रसाद डाल के दो, क्योंकि उस टाइम संगत जी मेरे पेट में इतना तेज दर्द था कि मेरी उतनी की हिम्मत नहीं थी। उसने मुझे ग्लास में जल प्रसाद डाल के दिया, मैंने जल प्रसाद पिया और सच में संगत जी जल प्रसाद पीने के 10-15 मिनट बाद मेरे पेट में दर्द बहुत कम हो गया।
हो रहा था, बट पहले से बहुत रिलीफ हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने काम वगैरह भी घर के जो होते हैं संगत जी वो भी किए। मतलब फिर भी मेरे पेट में दर्द हल्का हल्का था, पर उस तरीके का दर्द बंद हो गया था जो एकदम बहुत तेज था। तो किचन में खड़े खड़े मैं खाना बना रही थी, तब भी मेरे पेट में मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा था। किचन में मैं रोटी बना रही थी, मेरे से रोटी बनाने में मुश्किल हो रही थी। फिर मेरा बेटा आया फ़ोन लेके, मैंने अपने बेटे से फ़ोन पकड़ा और मैंने उसको एक भजन लगा दिए गुरु जी के। उसके बाद जाके संगत जी मेरे पेट दर्द में बहुत रिलीफ मिला। तो गुरु जी की कृपा ऐसी है कि हम गुरु जी पता नहीं किस तरीके कैसे ब्लेस करते हैं, वो गुरु जी ही जानते हैं। सच में संगत जी गुरु जी की कृपा से ही पेट दर्द मेरा कंट्रोल हो गया। कहीं मैं उस टाइम खड़ी सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कि इतना तेज दर्द हो जा रहा है, बार बार दर्द कभी तीखा हो रहा था कभी कुछ था। गुरु जी की कृपा से मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। और यही मेरी शुक्राना संगत थी। संगत जी मेरे से कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना, और गुरु जी आपको माफ़ करना। और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सदा ये सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करता है। गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।